अस्सलामुअलैकुम BBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। चीनी डॉक्टरों पर दबाव, इन्फेक्शन से हुई अमवातें कोरोना फेहरिस्त में शामिल ना करें। सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर के ज़रिए एहतमाम ज़रूरतमंद गरीबों में कम्बल तकसीम। और सऊदी अरब ने आज़मीन हज की तादाद की हद को ख़त्म करने का किया ऐलान। और अब खबरों की तफसील। चीन में बढ़ते कोरोना इन्फेक्शन के केसेस के दरमियान मुल्क भर में कई जगह आखिरी रसूमात की लाइन लगी हुई हैं, जबकि चीनी कम्युनिस्ट अहदेदारों ने कोविड-19 से हुई अमवातों के एदाद-ओ-शुमार 5000 से कुछ ज़्यादा रखा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ अस्पताल के डॉक्टर को एक मरीज की मौत की इब्तदाई वजह कोविड-19 नहीं बताने को कहा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी डॉक्टरों को मौत की वजह के तौर पर कोविड-19 को लिस्ट करने से बचने के लिए कहा गया है। दरअसल चीन में सिर्फ वो लोग जो इस इन्फेक्शन की वजह से सांस लेने में दुश्वारी के बाद मरते हैं, उन्हें ही कोरोना से हुई मौत के तौर पर शुमार किया जाता है। लेकिन अब इस नाकामी से हुई मौत को भी कोरोना में दर्ज ना करने पर दबाव बनाया जाने लगा है। दारुल हुकूमत दिल्ली के जिसवाला इलाके में सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर तंजीम की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसमें ज़रूरतमंदों के दरमियान में कंबल तकसीम किए गए। इस मौके पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया इंचार्ज हिदायतुल्लाह जेंटल ने कहा है कि हमें अपने अंदर खिदमत खल्क का जज्बा पैदा करने की ज़रूरत है। बगैर खिदमत खल्क की इंसानी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते। सोसाइटी की जानिब से जिसवाला के पैकेट 9A में 100 से ज़ायद ज़रूरतमंदों में कंबल तकसीम किए गए। उन्होंने कहा कि इसी तरह दूसरी तंजीमों को भी आगे आना चाहिए ताकि शदीद ठंड में ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी हो सके। उत्तर प्रदेश के जिले बाराबंकी में 2 चचाजाद बहनों ने जहरीली अशिया खाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस राय के मुताबिक झरसुआन की रहने वाली 18 साल नीतू के अपनी चचाजाद बहन 18 साल कामिनी से काफ़ी करीबी ताल्लुकात थे। गुज़िश्ता देर रात नीतू और कामिनी ने नामालूम वजूहात की वजह से जहरीली अशिया खा ली। इसकी जानकारी मिलते ही नीतू को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। पुलिस के मुताबिक कामिनी को भी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे भी नहीं बचाया जा सका। लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई हैं और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जोशी मठ सानहे पर तशवीश का इजहार करते हुए मुतासरीन को वज़ीर आज़म केयर फंड से इमदाद देने और जोशी मठ के इर्द गिर्द जारी प्रोजेक्टों का काम फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है कि उत्तराखंड के देवस्थल जोशी मठ में कुदरती साख्त से खिलवाड़ करके बेलगाम तरक्याती काम की वजह से जो दरारें आई हैं, इससे पूरा मुल्क फिक्रमंद है और जोशी मठ के लोगों के साथ खड़ा है। मॉस्को से गोवा जाने वाले तैयारे की बम धमकी के बाद गुजरात के जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग की गई। रूसी एयरलाइन एजोर की परवाज में पीर की रात बम की इत्तला मौसूल होने पर अफरा तफरी फैल गई और परवाज की हंगामी लैंडिंग की गई। तैयारे में सवार तमाम 236 मुसाफिरों और अमले के 8 अरकान को बाहिफाजत नीचे उतारा गया और बम डिस्पोजल स्क्वाड और गुजरात पुलिस ने तैयारे के अंदर तलाशी ली। राजकोट जामनगर रेंज के IG अशोक कुमार यादव ने बताया है कि तैयारे ने मॉस्को से गोवा के लिए परवाज की थी और उसकी जामनगर एयरबेस पर हंगामी लैंडिंग कराई गई। दिल्ली में रूसी सिफारतखाने के एक अहलकार के मुताबिक हिंदुस्तानी एजेंसियों ने मॉस्को से गोवा आने वाली एजोर एयर की परवाज में बम होने की इत्तला दी थी। मालूम हुआ है कि ये धमकी गोवा ATS को ईमेल के जरिए दी गई थी। साबिक रियासती वजीर व रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगू रामन्ना ने कहा है कि ज़रूरतमंदों की खिदमत में सबको आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और खिदमती प्रोग्राम में सबको आगे होना चाहिए। ज़िले में सर्दी की शिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी की जानिब से रिम्स हॉस्पिटल के मरीजों के अटेंडर्स में 200 कंबल्स की तकसीम प्रोग्राम में जोगू रामन्ना ने शिरकत करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया।
इस मौके पर जोगुरा मन्ना के हाथों मरीजों के अटेंडर्स में कंबलों की तकसीम अमल में लाई गई। एमएलए ने प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और कंबल तकसीम किए। हैदराबाद की कुल हिंद सनती नुमाइश में आज यानी मंगल के दिन सिर्फ खवातीन को दाखिले की इजाज़त रहेगी। नुमाइश सोसाइटी के नायब सदर यशवंत मारगम ने बताया है कि हर साल नुमाइश में एक दिन खास तौर पर खवातीन के लिए होता है। खवातीन के साथ 18 साल से कम उम्र के बच्चों को दाखिले की इजाज़त होगी। खवातीन के लिए टिकट की कीमत रोज़ की तरह 40 रुपये होगी। निज़ामाबाद की एमएलसी कविता ने निज़ामाबाद के सीनियर सहाफ़ी जावेद के अहल खाना से मुलाकात की। वाज़ेह है कि जावेद का हाल ही में एक सड़क हादसा हुआ था और इस वक्त वो हैदराबाद के एक निजी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं। इस दौरान एमएलसी कविता ने जावेद के अहल खाना से मुलाकात की और कहा कि वो सीनियर सहाफ़ी जावेद के ख़ानदान के साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तान में इक़्तिसादी हालात इंतहाई बदतर हो गए हैं। वहीं बलूचिस्तान में वज़ीर खुराक अचुक ज़ई ने कहा है कि सूबे में गेहूं का स्टॉक ख़त्म हो गया है और आटे का बहरान मज़ीद तशवीशनाक हो गया है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान को फौरी 4 लाख बैग गेहूं की ज़रूरत है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर ज़रूरत पूरी नहीं की गई तो हालात इंतहाई संगीन हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही से उन्होंने 6 लाख बैग के लिए दरख्वास्त की थी। इलाही ने गेहूं दस्तयाब कराने का वादा किया, हालांकि उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया है। अचुक ज़ई ने कहा है कि बलूचिस्तान अपनी ज़रूरियात का 85% सिंध और पंजाब पर मुनहसर है। ताहम इन लोगों ने सूबे से बाहर गेहूं की फ़रोख्त पर पाबंदी लगा दी है। हज और उम्रा के वज़ीर तौफ़ीक़ुल रबिया ने ऐलान किया है कि रवां बरस खाना काबा में हज के लिए आयद की गई तमाम पाबंदियां हटा दी गई हैं और लोग बिल्कुल इसी तरह हज करेंगे जैसे कोरोना से क़ब्ल हज किया करते थे और इसमें उम्र की कोई क़ैद नहीं रखी गई है। जिद्दा में मुनक़द होने वाली हज एक्सपो 2023 से खिताब करते हुए तौफ़ीक़ुल रबिया ने गुज़िश्ता बरसों के दौरान लगाई गई तमाम पाबंदियों को हटाने का भी ऐलान किया। वज़ारत हज उम्रा ने 5 जनवरी 2023 से मुमलिकत के अंदर से आने वाले आज़मीन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करने का ऐलान किया और इस साल हज में ख़वातीन के लिए महरम की ज़रूरत ना रखने का फ़ैसला किया। 2020 के बाद ये पहला मौका होगा जब मुसलमानों को इस्लाम के 5वें सुतून को गैर मशरूत तौर पर अदा करने की इजाज़त दी जाएगी। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। चीनी डॉक्टरों पर दबाव, इन्फेक्शन से हुई अमवातें कोरोना फेहरिस्त में शामिल ना करें। सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर के ज़रिए एहतमाम ज़रूरतमंद गरीबों में कम्बल तकसीम। और सऊदी अरब ने आज़मीन हज की तादाद की हद को ख़त्म करने का किया ऐलान। बीबीएन न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़। बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।